टिम्मी और बात करने वाली टोस्टर। एक धूप वाली सुबह मेपल स्ट्रीट के एक छोटे से घर में टिम्मी नाम का एक लड़का बड़े खुशी से उठता है। आज कुछ खास होने वाला था, उसे यह अंदर से महसूस हो रहा था। वह बिस्तर से कूद कर उठा, कपड़े बदले और नाश्ते के लिए रसोई में भागा। जैसे ही टिम्मी ने फ्रिज खोलकर दूध निकाला, उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जो टोस्टर काउंटर पर रखा था वह कुछ अलग सा लग रहा था। वह किसी तरह से चमक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वह कुछ आवाजें कर रहा था। टिम्मी ने कहा, टोस्टर की ओर ध्यान से देखते हुए। जैसे ही उसने ब्रेड को टोस्टर में डाला, अचानक टोस्टर से एक आवाज आई। अरे टिम्मी, तुम उस ब्रेड को इस्तेमाल करोगे या बस घूरते रहोगे? टिम्मी सकते में आ गया। क्या क्या टोस्टर ने बात की? टोस्टर ने फिर से आवाज निकाली और थोड़ी सी भाप भी छोड़ी। हाँ, वही मैं हूं। मेरा नाम टोस्टी है और मुझे भूख लगी है। टिम्मी चौंकते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी है? बिल्कुल। मैं एक टोस्टर हूं, कोई सजावट नहीं। मुझे ब्रेड चाहिए, ब्रेड से ही मुझे गर्मी और कुरकुरापन मिलता है। अब मुझे एक स्लाइस दो। टिम्मी अभी भी अवाक था, लेकिन उसने धीरे धीरे ब्रेड का एक टुकड़ा लिया और उसे टोस्टर में डाल दिया। तो तुम बात कर सकते हो, पहले क्यों नहीं बोले? देखो, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। समझे? मुझे अपना बड़ा डेब्यू करना था। वैसे मैं टोस्टी हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। टिम्मी हंसी में फूट पड़ा। मैंने कभी भी बात करने वाली टोस्टर नहीं देखी, और मैंने कभी तुम्हारे जैसे बच्चे को नहीं देखा, टोस्टी ने मजाक करते हुए कहा। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब तो ब्रेड डालो और टोस्ट बनाओ। जैसे ही ब्रेड टोस्टर से बाहर निकली, बिल्कुल सही सुनहरा और कुरकुरा, टिम्मी ने पूछा, रुको, क्या तुम और भी कुछ कर सकते हो? जैसे, क्या तुम कुछ और भी कर सकते हो? टोस्टी ने थोड़ी देर सोचा, जैसे वह अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों का आकलन कर रहा हो। ठीक है, मैं नाच नहीं सकता, लेकिन मेरे पास कुछ खास क्षमताएं हैं। मैं बैगेल्स को टोस्ट कर सकता हूँ, वाफल्स को कुरकुरा बना सकता हूँ। और टोस्टी अचानक किचन में खुशी से चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन ग्रिल्ड चीज सैंडविच बना सकता हूँ। टिम्मी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम ग्रिल्ड चीज बना सकते हो? बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास ब्रेड और चीज हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कोई साधारण टोस्टर नहीं हूँ, टिम्मी। मैं एक जादुई टोस्टर हूँ। जादुई? टिम्मी ने उत्सुकता से पूछा। यह तो शानदार है। तभी टिम्मी की माँ किचन में आई। सुप्रभात, टिम्मी। यह क्या शोर है? टिम्मी हंसते हुए बोला, माँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। टोस्टर बात करता है। उसकी माँ ने एक भौं उठाई। क्या सच में? और यह क्या कह रहा है? टिम्मी पूरी तरह से उत्साहित हो गया। इसका नाम टोस्टी है, और यह ग्रिल्ड चीज सैंडविच सबसे अच्छे तरीके से बना सकता है। टिम्मी की माँ हंसी, यह सोचते हुए कि उसका बेटा बहुत कल्पनाशील है। ठीक है, टोस्टी बहुत अच्छा लग रहा है नाश्ता बनाने में, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या तुम आज स्कूल नहीं जाने वाले? टिम्मी ने सिर झुकाया, लेकिन जाते जाते टोस्टी ने एक आखिरी बार आवाज लगाई। हे टिम्मी, अपना लंच लेना न भूलना। मैं इसे और भी कुरकुरा और स्वादिष्ट बना सकता हूँ। बस कह दो, मैं तुम्हारा पर्सनल सैंडविच जादूगर हूँ। टिम्मी अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है, माँ, टोस्टी लंच बना रहा है। उसकी माँ फिर से हंसी और उसे गले लगाते हुए बोली, ठीक है, देखते हैं कि यह जादू बाद में कैसे काम करता है। लेकिन अभी चलो, स्कूल में देर हो रही है। टिम्मी खुशी खुशी बाहर भागा और टोस्टी की आवाज उसके पीछे गूंजती रही। कल वाफल्स जरूर ट्राई करना, मैं उन पर भी काम कर रहा हूँ। टिम्मी मुस्कुराया। वह इंतजार नहीं कर सकता था कि वह और उसके बात करने वाले टोस्टर और कौन कौन सी मस्ती भरी चीजें करेंगे। और उसी दिन से हर एक खाना जो टोस्टी बनाता था वह मजेदार और जादुई हो गया। किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि टोस्टर कैसे बात कर सकता है, लेकिन एक बात तो तय थी, टिम्मी के घर में नाश्ता कभी भी उबाऊ नहीं रहा। समाप्त।